ये कहानी आपको बताएगी कि बाबा को अगर आप न्योता देंगे तो बाबा आपके पास जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। सगुन मेरू नायक जो कि शिरडी में एक होटल चलाते थे, एक रेस्टोरेंट चलाते थे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एक बार क्या हुआ, तेंदुलकर जी जो हैं वो बैतूल से शिरडी आए। वो बाबा के एक भक्त थे, बाबा को मानते थे, और उसके बाद वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए थे। द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा से वो कहते हैं कि बाबा आप मेरे साथ भोजन कीजिए, मेरी बहुत इच्छा है। बाबा मुस्कुराते हैं और जवाब नहीं देते। ऐसा वो 2-3 दिन तक बाबा से पूछते हैं, और वो क्या करते हैं, वो शिरडी में रुके तो थे, लेकिन वो सगुन मेरू नायक के होटल में खाना खाने जाया करते थे दोनों टाइम का। और क्योंकि सगुन मेरू नायक वहीं रहने लग गए थे 1912 के बाद से, और उन्होंने अपना जो होटल शुरू किया था वो बेसिकली उन लोगों के लिए था जो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आते थे, और उस समय खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, जिस वजह से वो होटल टाइप चलाते थे। अब तेंदुलकर जी क्या करते थे, वो जब भी सगुन मेरू नायक के यहाँ पर भोजन के लिए जाते थे तो वो 2 थाली लेते थे, क्योंकि वो हर रोज बाबा से पूछते थे कि आप मेरे साथ भोजन करने के लिए आइए। अच्छा, उसके बाद वो 2 थाली लेते थे, उनमें से एक थाली जो है वो रख देते थे और दूसरी थाली वो खाते थे, और उस एक थाली को ढककर इसलिए रखते थे कि वो उनकी इच्छा रहती थी कि बाबा अवश्य आएंगे, क्योंकि बाबा से उन्होंने प्रार्थना की है। 3-4 दिन बीत गए लेकिन बाबा नहीं आते थे। अच्छा, एक दिन रात के 10 बज रहे थे और तेंदुलकर जी जो हैं उन्होंने 2 थालियां ली और वो एक थाली में से खाकर सो गए। उसके बाद जो सगुन मेरू नायक थे वो गायों के लिए चारा वगैरह का इंतजाम कर रहे थे, जो सामान है, बर्तन है, वो धो रहे थे। उसके बाद वो अपने काम में व्यस्त थे, रात के 10 बज चुके थे, और अचानक से दस्तक होती है एक साधु की। सगुन मेरू नायक देखते हैं और पूछते हैं कि महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? तो वो जो साधु जी होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे लिए खाना जिसने ऑर्डर किया था, मेरे लिए खाने की थाली जिसने मंगाई थी, वो खाने की थाली मुझे दो। अच्छा, वो जो सगुन मेरू नायक हैं वो उनको बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये जो थाली रखी है इसी की बात हो रही है। वो तेंदुलकर जी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेंदुलकर जी बहुत गहरी नींद में सोए होते हैं, वो उठते नहीं है। उसके बाद जो सगुन मेरू नायक हैं वो ढकी हुई थाली हटाते हैं और उन साधु को खाने को दे देते हैं। वो जो साधु हैं वो खाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अच्छा, अगले दिन तेंदुलकर जी को ये बात मालूम पड़ती है तो वो भागे भागे द्वारका माई जाते हैं, और वहीं द्वारका माई में जो श्यामा होते हैं बाबा के भक्त, वो बाबा से पूछते हैं कि देवा, तेंदुलकर जी के साथ भोजन करने के लिए जो उन्होंने न्योता दिया था, क्या आप ही उस साधु के रूप में आए थे? बाबा जोर से हंसने लग जाते हैं। हंसते हुए बाबा बोलते हैं कि हाँ, वो जो मेरे लिए प्रेम से थाली रखी गई थी वो मैंने ही ग्रहण कर ली। अच्छा, उसके बाद तेंदुलकर जी को बहुत शांति का एहसास होता है कि जिस देव को वो हमेशा से कह रहे हैं कि मेरे साथ भोजन कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए, वो बाबा किसी और रूप में आए ताकि किसी को समझ में भी ना आए, और बाबा ने वो तो थाली है वो खा ली। और सगुन मेरू नायक, मिस्टर तेंदुलकर और श्यामा इस बात के गवाह हैं कि बाबा जो हैं वो अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं। वो कभी भी अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते, चाहे वो किसी भी रूप में इच्छा पूरी करें, पर वो इच्छा पूरी जरूर करेंगे। और यही वजह थी कि तेंदुलकर जी को बाबा ने आशीर्वाद दिया, और साथ ही में बाबा ने एक बात कही कि अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई साधु आता है तो उसको कभी भी भूखा पेट मत जाने दो। तुम्हारे पास जो भी हो, छोटी से छोटी चीज जैसे कि गुड़ या कुछ भी हो, वो उसको दे दो, और अगर देने की इच्छा ना हो तो उसको कभी भी धुतकारो मत। तो एक तरह से बाबा ने सगुन मेरू नायक की भी तारीफ कर दी, उनका भी बताया कि जो शिरडी वासी आते हैं उनकी सेवा सगुन मेरू नायक बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये कहानी आप सबको एक बात तो समझा कर जाती है कि अगर आप बाबा को अपने यहाँ पर न्योता देते हैं तो बाबा अवश्य आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए। ऐसी ढेर सारी असली कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड है, जिनमें बाबा से जुड़ी हुई कहानियां पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ा हुआ असली इतिहास जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, फेक न्यूज से बचना चाहते हैं, ये चैनल आपका ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं और हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। सब कहानियां आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पुरानी अपलोडेड वीडियोस को भी एक बार देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।